Hello everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे गुड़ यानी कि जैगरी के हेल्थ बेनिफिट्स और मिथ्स के बारे में, यानी कि इसके बारे में क्या भ्रांतियां हैं ये भी जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखा जाए तो गुड़ एक प्रकार का अनरिफाइंड नेचुरल स्वीटनर है और इसको हम सदियों से अपने भारत में यूज करते आए हैं और अभी भी इसका बहुत से लोग उपयोग करते हैं स्वीटनर की तरह। और दोस्तों सिर्फ ये स्वीटनर ही नहीं है, क्योंकि ये प्लांट एक्सट्रैक्ट है, एक तरह से शुगर केन जूस से बनाया जाता है, गन्ने के रस से बनाया जाता है और कहीं-कहीं पर साउथ इंडिया में इसे खजूर से भी बनाया जाता है। तो इसके कारण इसमें जो है अनरिफाइंड होने के कारण इसमें कुछ प्लांट के जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनका समावेश भी होता है, यानी कि ये शुगर के साथ-साथ इसका मैक्सिमम कंटेंट तो शुगर होती है और शुगर होने के साथ-साथ इसमें कुछ मात्रा में कुछ न्यूट्रिशंस भी पाए जाते हैं, जैसे कुछ विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं होते लेकिन कुछ ना कुछ इनका हमें फ़ायदा मिल ही जाता है। तो दोस्तों देखा जाए तो गुड़ सिर्फ़ स्वीटनर की ही तरह नहीं इस्तेमाल किया जाता। आयुर्वेद में इसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी बताई गई हैं और इसे बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रिपरेशंस में भी यूज़ किया जाता है और हमारे किचन में भी, घर में भी आपने देखा होगा गुड़ का इस्तेमाल कुछ होम रेमेडीज़ में करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके क्या-क्या बेनिफिट हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखा जाए तो जैसा कि मैंने बताया इसमें मैक्सिमम तो शुगर ही होती है, 70-80% से ज़्यादातर शुगर ही होती है। तो जो कुछ इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं तो उसमें मेनली जिसमें विटामिन्स तो बहुत कम होते हैं, बी विटामिन्स होते हैं कुछ और नाम मात्र के लिए विटामिन सी भी हो सकता है। इसके अलावा मिनरल्स की बात करें तो इसमें पोटेशियम पाया जाता है ठीक-ठाक मात्रा में और मैग्नीशियम भी ठीक मात्रा में मिलता है और इसके अलावा आयरन मिलता है थोड़ा बहुत। और इसके अलावा कुछ अन्य न्यूट्रिएंट्स, अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक आदि भी पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो इन सब के कारण जो हमें इसके बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब नॉर्मल व्हाइट शुगर की अपेक्षा गुड़ खाना ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे सिर्फ प्लेन कैलोरीज़ नहीं मिलती है शुगर की तरह, इससे कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं इन न्यूट्रिएंट्स के कारण। तो दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार देखें तो ये वात और पित्त के दोषों को बैलेंस में रखता है। इसके कारण इसका सबसे पहला पहला फ़ायदा हमें मिलता है, ये डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और हमें किसी प्रकार के कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम या कब्जियत की प्रॉब्लम से बचाता है। तो इसके लिए दोस्तों अक्सर देखा भी होगा आपने, खाना खाने के बाद अगर एक छोटी-सी डेली गुड़ की खा ली जाए, तो ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और इसका ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो इस गुड़ के साथ में आप थोड़ा सौंफ भी मिला के साथ में खा सकते हैं, तो और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा डाइजेशन को लेकर। और दोस्तों दूसरा फ़ायदा देखें तो ये हमारे जो सर्दी-जुकाम की प्रॉब्लम है, सर्दी-जुकाम, खाँसी यानी कि रेस्पिरेटरी हेल्थ से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं अक्सर जाड़े में होती हैं, इम्यूनिटी के कारण, इम्यूनिटी वीक होने के कारण, तो इस तरह से ये उसमें भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचाता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और दोस्तों तीसरा फ़ायदा देखें तो इसे हम एनर्जी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई कैलोरी फूड है। इसकी कैलोरी बहुत हाई होती है क्योंकि इसका मेन कंटेंट शुगर होता है, तो इसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। 100 ग्राम गुड़ में आपको करीब 387 से 390 कैलोरीज़ तक मिल सकती हैं। तो इस तरह से इसको आप कहीं से थके-हारे आ रहे हैं या धूप में या गर्मी से आ रहे हैं और आपको थकान लग रही है, भूख सी लग रही है, तो आप थोड़ा-सा गुड़ खा कर पानी पी लेते हैं तो आपको राहत मिल जाती है। अक्सर देखा गया है गाँव में पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में अक्सर गुड़ और पानी दिया जाता था जब कोई बाहर से आता था। तो दोस्तों इस तरह इसे एनर्जी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें मैक्सिमम, तो वो तुरंत ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है हजम होने के बाद और हमको इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। और दोस्तों इसके अलावा इसके अन्य फ़ायदों की बात करें तो इसमें जैसा कि हमने बताया पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। तो पोटेशियम के कारण ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है, हमारे ब्लड के इलेक्ट्रोलाइट लेवल को बैलेंस में रखता है और इसके कारण, पोटेशियम के कारण ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी कंट्रोल में रहती है और इसी के साथ-साथ जो भी हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उसमें एक तरह से ये गुड़ खाना हेल्प करता है। और दोस्तों मैग्नीशियम भी इसमें पाया जाता है, तो मैग्नीशियम के कारण जो है, ये मैग्नीशियम हमारी मसल क्रैम्प्स वगैरह के लिए बहुत उपयोगी होता है। अगर किसी प्रकार का मसल्स में क्रैम्प्स वगैरह पेन हो रहे हैं, यहाँ तक कि जैसे महिलाओं को पीरियड्स वगैरह में जो पेन होते हैं या क्रैम्प्स होते हैं, उसमें भी गुड़ खाना काफ़ी आराम देता है। और अन्य फ़ायदों की बात करें तो जैसा कि इसमें बताया, आयरन भी होता है। आयरन बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, काफ़ी कम मात्रा में होता है, फिर भी आयरन का बेनिफिट हमें मिलता है गुड़ खाने से। अगर किसी को हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है, तो उसमें गुड़ खाना थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर पहुँचाता है। तो इस तरह दोस्तों देखिए, हमने गुड़ के बहुत सारे फ़ायदे, हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सिर्फ़ ये मीठा करने के लिए ही यूज़ नहीं किया जाता, इसके अन्य फ़ायदे भी लिए जा सकते हैं। तो अब दोस्तों इसके बारे में अगर देखा जाए तो गुड़ कौन-सा हमें लेना चाहिए,
कौन सा गुड़ अच्छा होता है, तो इसमें हमेशा डार्क ब्राउन कलर का गुड़ अच्छा माना जाता है, वो ऑर्गेनिक टाइप का होता है, उसमें ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता। क्योंकि आजकल गुड़ को साफ़ करने में और गुड़ की प्रोसेसिंग जल्दी करने के चक्कर में लोग इसमें कई सारे केमिकल्स भी यूज़ करते हैं। तो इसमें कुछ तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, उनसे तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ अन्य हार्मफुल केमिकल भी लोग मिलाते हैं। तो इसमें लिस्ट ऑफ केमिकल्स की अगर बात करें तो नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें इसके प्रोसेसिंग में वुड ऐश का उपयोग किया जाता है, यानी कि लकड़ी के कोयले की राख जो है उसका इस्तेमाल होता है, ये सेफ़ है। इसके अलावा कुछ गन्ने की पत्तियाँ वगैरह यानी कि प्लांट फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये भी ठीक होता है। इसके अलावा कुछ लोग इसमें कुछ सोडा डालते हैं सफाई के लिए और कुछ लोग चूने का इस्तेमाल भी करते हैं कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का। तो ये भी जो केमिकल्स हैं तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं है, इनसे भी सफाई हो जाती है और अगर इनको मॉडरेट क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते। और इसके अलावा कुछ अन्य हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और आपका सोडियम हाइड्रोसल्फाइड है और इसके साथ-साथ कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स का यूज़ भी करते हैं लोग। तो ये हानिकारक होते हैं, इनके कुछ ट्रेसेस अगर इसमें रह जाते हैं, तो ये हमारी हेल्थ को नुकसान पहुँचाते हैं। इसी के साथ-साथ ये जो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं, इनसे इसके न्यूट्रिएंट्स भी नष्ट हो जाते हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे? तो जो भी गुड़ जो है हल्के कलर का होता है, लाइट ब्राउन कलर का या गोल्डन कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है और जिसमें थोड़ा नमकीन सा टेस्ट होता है, ये गुड़ कम हेल्दी होता है, इसमें न्यूट्रिशन भी कम होते हैं और ये ज़्यादा केमिकल से ट्रीट किया हुआ होता है। तो इस टाइप का गुड़ अवॉइड करिए, आप डार्क ब्राउन कलर का या नॉर्मल ब्राउन कलर का गुड़ यूज़ करिए, ये ज़्यादा बेहतर होता है, अच्छा होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू भी ज़्यादा मिलती है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया इसके मिथ्स की बात कर लें, यानी कि इसके बारे में कुछ भ्रांतियाँ भी हैं लोगों को। तो भ्रांतियाँ ये हैं दोस्तों, नॉर्मल केस में अगर आपको कोई डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, तो व्हाइट शुगर की जगह गुड़ खाना बेहतर होगा। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है, तो जैसे आप शुगर को अवॉइड करते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि डायबिटीज़ में गुड़ खाया जा सकता है, गुड़ नुकसान नहीं करेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, गुड़ भी शुगर की ही तरह नुकसान करता है क्योंकि इसका मेन कंस्टीट्यूएंट शुगर ही होती है। क्योंकि इसका देखें तो शुगर और गुड़ के जो आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखें तो उसमें कोई ख़ास अंतर नहीं है, लगभग बराबर है, बल्कि गुड़ का कहीं-कहीं ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर से भी ज़्यादा होता है। और जो कि मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है शुगर को ब्लड में जाने के बाद कितनी तेज़ी से हमारी ब्लड शुगर को बढ़ाता है कोई प्रोडक्ट। तो इस तरह से दोनों हाई जीआई फूड हैं, चाहे शुगर हो, चाहे गुड़ हो और दोनों ही हाई कार्बोहाइड्रेट वाले हैं। शुगर में भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट ही होता है पूरा का पूरा 99.9% और इसी तरह गुड़ में भी 99% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो हाई कार्बोहाइड्रेट हो गया, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया, दोनों का सेम है और इसी तरह देखें तो कैलोरी वैल्यू देखें तो कैलोरी वैल्यू ही लगभग सेम है, 19-20 का फ़र्क है, दोनों ही हाई कैलोरी फूड हैं। तो इस तरह से दोस्तों इन तीनों एस्पेक्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि डायबिटीज़ में गुड़ खाना अवॉइड करना चाहिए। ये आपका मिथ है कि शुगर की जगह गुड़ खाएँगे तो नुकसान नहीं करेगा। तो दोस्तों गुड़ को भी अवॉइड करें। तो इस तरह दोस्तों देखा हमने गुड़ खाना हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, इसका उपयोग करिए और फ़ायदे उठाइए और इसी के साथ दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।